हेलो फ्रेंड्स यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी मॉडल्स प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जिसमें आज पाँचवा सेट है। ठीक है, तो पाँचवा सेट की पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए सही विकल्प का चयन करें हम। ठीक है, तो विनय पिटक का जो हो जाएगा श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलता है। विनय पिटक में क्या मिलता है? विनय सॉरी विनय पिटक विनय पिटक जो है अनुशासन का नियम को बताता है। ठीक है, सुत पिटक जो है बुद्ध उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम पिटक जो है बौद्ध धर्म का जो है दर्शन है। महावंश और डिपांस जो है वो श्रीलंका के बारे में जानकारी देता है। और जातक जो है बुद्ध का जन्म हुआ था उसके बारे में जानकारी देता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, दूसरा नंबर कहता है एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, कहाँ? तो लोथल में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीसरा कहता है प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत, तो पहला कहता है समाज पितृसत्तात्मक था, ये तो सही है। दूसरा कहता है महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त था और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी, ये भी सही है। तीसरा कहता है ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख है, ये भी सही है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा कहता कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। किससे? चेदी वंश से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पांचवा कहता है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो पहला कहता है उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये सही है। दूसरा कहता है इसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। तीसरा कहता है सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है। सती प्रथा प्रचलित थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगर छठा की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? पहला लंबा शिलालेख तो रुद्रदामन ने। कौन? रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सातवां नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? तो इंडिका में। किस में? इंडिका में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है परम भगवत जो है की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो थे समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नौवां नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो वैशाखिक पतंजलि, ये तो गलत है। न्याय गौतम, ये सही है। मीमांसा कनव, ये भी गलत है। उत्तर मीमांसा कपिल, ये भी गलत है, यानी बी इसका राइट है। ठीक है, 10वां नंबर कहता है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये तो सही है। दूसरा कहता है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था में प्रकाश डालता है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर कहता है बाबर केवल भाग्य का सिपाही था, न कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा? तो लेपुन ने लिखा था, लेनपुल ने, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर कहता है 12 नंबर मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो पहला कहता मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी, ये तो सही है। दूसरा कहता इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था, ये भी सही है। तीसरा कहता यह व्यवस्था एक सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना गया, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। 13वां नंबर कहता है विजयनगर प्रशासन की छोटी इकाइयाँ कौन थी? तो उर्र, क्या उर्र? ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण को जिहाद माना गया? तो इतिहासकार उत्तबी, किसके द्वारा? इतिहासकार उत्तबी, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर कहता है खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था? तो बारिद मंडी को, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम में लिखे। तो डेबरा, चौसा और कन्नौज और सरहिंद, यही था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर 17 की बात करें तो मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आक्रमण में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो पहला कहता विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, ये तो सही है। दूसरा कहता पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, ये भी सही है। एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य है। ठीक है। 18 को देखें तो 18 कहता निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, ये तो सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये भी सही है। शाह तुर्गन इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी सही है। हामिदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग है। ठीक है। 19 कहता है संगीत का टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 20वां कहता निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो जैन उल आबिदीन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 21वें नंबर क्वेश्चन से। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।